क्लास 10th सारे बच्चे ध्यान दें। बायोलॉजी। आज का मेरा टॉपिक है आहार नाल। तो सबको पता है कि आहार नाल एक कुंडलित रचना है। बात समझ गए। और आहार नाल की लंबाई करीब 8 मीटर से लेकर के 8 मीटर से 10 मीटर तक की होती है आहार नाल की लंबाई। बात समझ गए ना। आहार नाल की शुरुआत मुख गुहा से होती है। बात समझे ना। और मुख गुहा के अंदर 2 जबड़ा पाए जाते हैं। ई हो गया बउआ ऊपरी जबड़ा, याद रखिएगा। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये ऊपरी वाला हिस्सा, इसे ऊपरी जबड़ा कहा जाएगा। और ये हो गया निचली जबड़ा। ये आहार नाल का दोनों जबड़ा, इसे मैं क्या कहूंगा? जबड़ा। माइंड में सेट हो गया। और इस जबड़ा में बाबू दांत व्यवस्थित होते हैं। मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग है मुख गुहा। बात समझ गए। आहार नाल का सबसे पहला भाग मुख गुहा। और मुख गुहा में 2 चीज पाए जाते हैं, जीभ तथा दांत। आज का कॉन्सेप्ट है दांत। मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में, ध्यान दीजिएगा, कोई वयस्क मनुष्य है, उसके मुख गुहा में 32 दांत पाए जाते हैं। बात समझ गए ना। वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं? 32। और बाबू दांत 2 बार आता है। एक तो जब बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ महीना बाद, उसे कहा जाता है दूध के दांत। और दूध के दांत जो होते हैं ना, ये महीन होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। अस्थाई दांत की अपेक्षा ये ज्यादा मजबूत कम होते हैं। दूध के दांत की संख्या 20 होती है मुख गुहा में। और ये जब दूध के दांत टूटते हैं ना, तब ये अस्थाई दांत का, मैंने एक दांत का सेटअप लाया हूं बोर्ड पर, ये पूरा अस्थाई दांत होगा। दूध के दांत टूटने के बाद ये अस्थाई दांत हमारे मुख गुहा के अंदर आता है। बात समझ गए ना। अब मैं चर्चा कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये जो आप दांत देख रहे हैं बाबू, ये ध्यान से देखिए। इस दांत को आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 दूना 32, कुल 32 दांत का एक ये सेटअप है। और ये एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा का दांत है। बात समझिए। 32 दांत है आपके सामने में। गौर से देखिएगा बाबू। एक दांत जो होती है ना, इस दांत को मुख गुहा के ऊपरी, ये ऊपरी जबड़ा हो गया, इसे मैं ऊपरी जबड़ा बोलूंगा। और ये निचली जबड़ा, इसमें दांत व्यवस्थित होता है। बात समझ गए ना। 16 दांत का एक सेट ऊपर में व्यवस्थित रहेगा और 16 दांत का एक सेट नीचे में व्यवस्थित रहेगा। माइंड में सेट। गुड। दांत, एक दांत को 3 भाग में बांटा गया है। ये अगर आप एक दांत लेते हो, ये दांत, इस दांत को हम 3 भाग में बांटते हैं। बात समझ गए। जो दांत का जो भाग मसूढ़ा के भीतर धसा है, देखिए बाबू, इसका दांत का कुछ हिस्सा ना ऐसा धसा होगा। ये हिस्सा, ये ऐसे दांत के भीतर तक, मसूढ़ा के भीतर तक दांत का हिस्सा गया होगा। तो मसूढ़ा के अंदर जो दांत का हिस्सा धसा रहता है, उस हिस्सा को मैं क्या कहता हूं? जड़। एक दांत को आप 3 भाग में बांटोगे। हर एक दांत में, ये मसूढ़ा के भीतर में मान लीजिए अगर इतना हिस्सा धसा हुआ है, तो इसको मैं जड़ कहूंगा। माइंड में सेट। दांत के बीच वाला हिस्सा, ध्यान दीजिए, जो बीच वाला हिस्सा यहां से लेके यहां तक, इस बीच वाले हिस्सा को कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, बीच वाला हिस्सा कहलाता है ग्रीवा, या इसको हम गर्दन भी कहते हैं। 2 नाम से इसे डिनोट किया जाता है, या तो आप इसे ग्रीवा कहो या गर्दन। और दांत का ये जो ऊपरी हिस्सा होता है, इसे कहा जाता है सिर और नहीं तो शिखर। कहने का मतलब
एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत पाए जाते हैं। और ये दांत 16 दांत ऊपरी जबड़ा में व्यवस्थित होता है, ये ऊपर में, और 16 दांत ये नीचे में व्यवस्थित है, एक पैटर्न के तहत। माइंड में सेट हो गया? बात समझ गया ना आप लोग? एक दांत को, चाहे ये दांत मैं ले लूं, इसे 3 भाग में बांटूंगा। दांत का जो हिस्सा, इसका कुछ हिस्सा तो इस मांस के भीतर में धंसा होगा ना, भीतर में धंसा हुआ। तो जो हिस्सा मांस के भीतर में धंसा होगा उसको मैं क्या कहूंगा? उस हिस्सा का नाम है जड़, याद रखोगे। और ये दांत के बीच वाला जो हिस्सा है इसको ग्रीवा या गर्दन कहूंगा। और दांत का ये जो ऊपरी हिस्सा है बाबू, ये फर्स्ट ऊपरी हिस्सा, बात समझ गए ना, सबसे बाहरी हिस्सा, इसको मैं क्या कहूंगा? सिर या नहीं तो शिखर। बात समझ गए ना? गुड। अब देखो बाबू, ये तो दांत का बाहरी स्थिति हो गया ना। और एक दांत के अगर आप भीतरी हिस्सा में चलते हो, ध्यान दो, अगर आप ये देखो, ये मैं यहां से दिखा रहा हूं, यहां गौर से देखो, ये सारे दांत में देख रहे हो ना छेद बाबू, गौर से बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट। ये आप देख रहे हो, ये मांस का हिस्सा दांत के भीतर में, ये भीतरी हिस्सा में मांस का हिस्सा। हाँ, ये जो भीतरी हिस्सा में मांस है ना, इस हिस्सा को कहा जाता है बुआ, इस मांस को मज्जा गुहा। आप लोगों का भी अगर दांत टूटता होगा तो उसको ऐसे अगर उल्टा करके देखते हैं तो उसके अंदर में थोड़ा मांस भरा रहता है। उस मांस को हम क्या कहते हैं? ये सारे जो मांस आप देख रहे हो, इस मांस को कहा जाता है मज्जा गुहा। और पता है बाबू, ये मज्जा गुहा जो है ना, दांत के अधिकांश हिस्से को यही तैयार करती है। ये दांत को प्रोटेक्ट करती है, दांत को पोषण यही देती है मज्जा गुहा, उसके अंदर में जो मांस पाया जाता है। बात समझ गए? अब चलिए बाबू, दांत का ध्यान दो। दांत के ऊपरी हिस्सा, ये जो श्वेत रंग का आप देख रहे हो, ये उजला हिस्सा, दांत का ऊपरी हिस्सा, ये इनामेल नामक परत से बना होता है। और यहां से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा कि शरीर की सबसे कठोर परत, शरीर की सबसे कठोर परत ये कौन होता है पता है बाबू? यही होता है, इसका नाम है इनामेल। जो दांत का ऊपरी उजला हिस्सा होता है, इसका कलर सफेद होता है। माइंड में सेट हो गया? इसे मैं क्या कहूंगा? इनामेल। ये हमारे बॉडी में जितने भी अंग हैं उन सभी में सबसे ज्यादा यही कठोर होता है। माइंड में सेट है? वेरी गुड। अब चलिए, इनामेल का काम क्या है? ये दांत को सुरक्षा प्रदान करती है। बात समझ गए ना? ये तो सबको पता है कि 32 जो दांत होते हैं, इन 32 दांत को हम क्या करते हैं? 4 टर्म में बांटते हैं। बात समझे ना? दांत को कुल 4 भाग में बांटा गया है और इस चारों भाग का नाम है बाबू, ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 में रदनक, रदनक के बाद हो गया, उससे पहले है बाबू कृंतक। ध्यान दीजिए, 1 नंबर में आप लिखो कृंतक, अर्थात काटने वाला। उसके बाद होता है रदनक, 3 नंबर में है चवर्णक, और 4 नंबर में है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। और ये 32 दांत को ना 8-8 करके इस चारों में बांट दिया गया है। कहने का मतलब हमारे मुंह में 8 कृंतक दांत होते हैं। कृंतक का काम है काटना। बात समझ गए ना? तो ध्यान दीजिए, कृंतक कौन कौन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कृंतक हो गए। रदनक उसके बाद होंगे ये 2 इधर और 2 इधर, ये सॉरी 2 4 4 8, ये 8 हो गए रदनक। उसके बाद इधर जो आप देख रहे हो फिर वो होता है, पहले अग्रचवर्णक होता है, 2 इस साइड ऊपर 2 इस साइड ऊपर नीचा, 2 उस साइड ऊपर 2 उस साइड नीचा, वो होता है क्या? अग्रचवर्णक। और लास्ट में जो 2 दांत का पैनल रहता है, 2 ऊपर में 2 नीचा में 2 इधर, उसको मैं सीधा कहता हूं चवर्णक, अर्थात चबाने वाला। बात समझ गए ना? अब चलिए बाबू ध्यान दीजिए, दांत खराब कैसे होता है? देखिए, बच्चा में अगर माँ बाप
या कोई भी बड़े व्यक्ति हमें चॉकलेट खाने से मना करते हैं तो हम लोगों को बुरा लग जाता है, नहीं लग जाता है? क्यों देना नहीं चाहते हैं चॉकलेट? नहीं कहते बाबू चॉकलेट मत खाओ, दांत खराब हो जाएगी। बात सही है बउआ, चॉकलेट खाने से या कोई भी मीठा चीज, यहां तक आप कोई भी मीठा चीज अगर खाते हो ना तो दांत क्या होती है, हमारी डैमेज हो जाती है। वो होता कैसे है वो देखो। सबसे पहले बाबू क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर कई सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया कहां पाए जाते हैं? हमारे मुंह के भीतर में। बात समझ गया ना? ये इस मांस पर ये ऐसे देख, ये मान लीजिए ये जो मैंने रेड रेड कलर में दिया हूं, ये बैक्टीरिया का जूम किया हुआ पिक है। ये बैक्टीरिया हमारे मुंह के भीतर पाए जाते हैं। और जैसे हम कोई मीठा खाते हैं ना तो शक्कर क्या होती है, हमारी दांत में चिपक जाती है। बात समझ गए? मान लीजिए बाबू ये शक्कर हो गया जो हमारे दांत में चिपक गया, चिपक गया। ऑटोमेटिक क्या करेगी ये बैक्टीरिया, ये चाहेगी क्या, ये बैक्टीरिया कि मैं इस शक्कर को खा जाऊं। इसके लिए यहां आ जाएगी ये बैक्टीरिया और यहां करके इसको खाना स्टार्ट करेगी। इसको खाते खाते वो क्या करेगी, हमारे मांस मसूड़ा तक पहुंचेगी और उसमें छेद कर देगी। बात समझ गया ना? छेद करके वो अंदर में, मैंने बताया था ना, ये मज्जा गुहा जो होता है, ये मज्जा गुहा यहां आ जाती है। बात समझ गया ना? वो बैक्टीरिया अब कहां जाती है, यहां आ जाएगी बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया यहां आ जाएगी और इस मांस में वो छेद करना स्टार्ट करेगी। हमारे मज्जा गुहा में वो बैक्टीरिया छेद करेगी। बात समझे ना? तो उसी से क्या होता है, दांत में एक प्रकार का दर्द फील होने लगता है। समझ रहे हैं आप लोग? हमारे दांत में क्या होता है, दर्द स्टार्ट हो जाता है। हमारा दांत दर्द करना स्टार्ट कर देता है। बात समझे ना? आपका दांत खराब है बाबू, ये कैसे पता लगाओगे? उसके अगर मेरा दांत खराब है ना, अगर मैं ठंडा पानी पीऊं या गर्म पानी पीऊं, दोनों कंडीशन में क्या हो जाएंगे, हमारे दांत में एक प्रकार का दर्द फील होगा। अर्थात दांत कनकनाना, जिसको हम लोग बोलते हैं कनकनी, बात समझे ना, या सलसलाना, वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके साथ ऐसा, मतलब ठंडा या गर्म पानी पीने में अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं ना तो समझ जाइए आपका दांत डैमेज हो चुका है। बात समझ गया ना? इसलिए हमें क्या करना चाहिए बउआ? और यही नहीं बाबू, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे दांत के ऊपरी परत पर मौजूद शक्कर को खाते हैं और शक्कर को खाते खाते वही क्या करते हैं ससुराल, वो अपना क्या कहते हैं उसे, ठोस बल का परित्याग कर देते हैं, पीला पीला रंग का। बात समझ गए? वो क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, बैक्टीरिया ने क्या किया बउआ, बैक्टीरिया ने चीनी को खा लिया और दांत के ऊपर में क्या करता है, एक पीला रंग का परत जमा देता है। बात समझ गए ना? वो उसका ठोस मल हो गया, ठीक है, जिससे हमारा दांत दिखने में बड़ा ही भद्दा नजर आने लगता है। बात समझ गए? एक्चुअली वो अम्ल होता है। हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, ब्रश जब करते हैं, टूथपेस्ट होता है क्षार। बात समझ गए? और पता है अम्ल और क्षार, इस दोनों में 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा समझ रहे हो ना? दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, अब मैं इस पर क्या करूंगा, ब्रश को रगड़ूंगा। जैसे ही मैं इस पर ब्रश को रगड़ूंगा ना, ब्रश क्या करेंगे, ब्रश रगड़ने का मतलब हो गया अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके क्या करेंगे, दांत को साफ कर देंगे। बस समझ गए? और इस प्रकार मेरा दांत फिर चमचमाने लगता है। कंडीशन समझ गए आप लोग? चलिए अब ध्यान दीजिए, दांत के बाद हमारे मुंह गुहा में क्या पाए जाते हैं, जीभ। बात समझ गया ना? दांत के बाद हमारे मुंह गुहा में जीभ पाए जाते हैं। माइंड में सेट है? ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, दांत के ऊपरी हिस्सा में, ध्यान दीजिए, 1 मिनट मैंने मिस किया हूं। दांत के बाद हमारे मुंह गुहा में पाया जाने वाला दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका नाम है जीभ। ठीक है बाबू?
ये जीव जो होता है ना बुआ, एक मांसल रचना, मांस का बना हुआ रचना होता है जीव। और जीव दो तरह के कार्य को करती है। बात समझ गए? कोई पूछ दे आपसे जीव किस तरह के कार्य को करती है, दो तरह के कार्य को करती है। पहला काम है जीव का, ये सबसे पहले भोजन को लारने चारने का कार्य करती है। हम जब खाना खाते रहते हैं ना, इसका काम क्या है? भोजन को लारना चारना। ठीक है, जीव क्या काम करती है बाबू? भोजन को लारने चारने का कार्य करती है जीव। माइंड में सेट है? उसके बाद बुआ, भोजन जब अगर जीव नहीं रहेगा आपके पास ना, तो भोजन को ना करने में बहुत ज्यादा समय लगाओगे। जीव के ऊपरी सतह पर एक कई सारे छोटे छोटे रचना पाई जाती है। बात समझ गए ना? जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली रचना को हम स्वाद कलियां कहते हैं। रचना को स्वाद कलियां कहा जाता है। स्वाद कलियां कहा जाता है। और आपको पता है, इस स्वाद कली के कारण ही, इस स्वाद कली के कारण ही हम लोग भोजन के स्वाद का पता लगा पाते हैं कि मैंने जो अभी खाना खाया है वो तीखा है कि मीठा है। ये पता कौन बताता है? स्वाद कलियां, जो हमारे जीभ के ऊपरी हिस्सा में पाए जाते हैं।